हेलो फ्रेंड्स। मेरे चैनल लर्न विद स्पेयर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपका दोस्त प्रज्वल वानखड़े। आप आज हम जानने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप एसक्यूएल का पूरा कंप्लीट रोड मैप। अगर आप ये वीडियो आखिर तक देखते हैं तो इसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस तक एसक्यूएल के जितने भी कंसेप्ट है आज हम टोटल क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करके आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अपन बिना वक्त गंवाए सीधा एसक्यूएल के कंसेप्ट पे आते हैं कि एसक्यूएल होता क्या है। तो मीन्स एसक्यूएल क्या होता है कि एसक्यूएल का कंप्लीट रोड मैप अपन ने इस वीडियो में बनाए। बिगिनर से लेकर एडवांस तक अपन एसक्यूएल के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो एसक्यूएल मीन्स स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है? जो एक प्रोग्रामिंग स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज होती है जो डेटा सेट को मैनिपुलेट करती है। इसमें कीज आती है, केपीआईज आती है, बहुत कुछ आता है जो अपन आगे देखने वाले हैं। आप सिर्फ अभी फिलहाल इतना ध्यान रखिए कि एसक्यूएल मीन्स स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो एसक्यूएल के जो भी फंडामेंटल्स एंड कोर कंसेप्ट रहते हैं एसक्यूएल के, तो वो क्या रहते हैं, तो उसमें अपन क्या क्या कर सकते हैं कि इसमें कंसेप्ट कौन से है या फंडामेंटल्स कोर कंसेप्ट इसके क्या है, इसके बारे में अपन और डीप में जानेंगे। तो इसमें आते हैं रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। रिलेशनल डेटाबेस मीन्स जो डेटा एक दूसरे से रिलेट करता है उसे हम कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस। जो डेटा इसमें भी है और उसमें भी है, मतलब दोनों जगह पे प्रेजेंट है, जो एक दूसरे से रिलेट करता है उसे अपन रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। तो रिलेशनल डेटाबेस में क्या क्या आ सकता है, इसमें आप देख सकते हैं टेबल्स आती है, कीज आती है और कंस्ट्रेंट्स आते हैं। तो इसमें टेबल, दोनों टेबल में डेटा रिलेट करता होगा तो वो डेटाबेस से रिलेट करता है, कीज में भी करता है, कंस्ट्रेंट्स में भी करता है। उसके बाद आते हैं एसक्यूएल डायलेक्ट्स। एसक्यूएल डायलेक्ट्स में एसक्यूएल के टाइप क्या होते हैं, तो एसक्यूएल के टाइप कौन कौन से होते हैं तो आपको सभी को पता है। एक फेमस प्लेटफॉर्म है एसक्यूएल का, कॉलेज स्टूडेंट से लेकर इंजीनियर्स तक, और जो भी डेवलपर है या फिर इंजीनियर्स रहते हैं वो सभी, या फिर बैकएंड डेवलपर हो या कोई भी हो, बहुत सारे जैसे डेटा डेवलपर हो, हर डेटा सेट को एक प्लेटफॉर्म बहुत ही यूज किया जाता है जिसका नाम होता है माई एसक्यूएल, जो कि यहाँ पे आप दे सकते हैं। माई एसक्यूएल का जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म मैं खुद भी यूज करता हूँ, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है वो, इजी है और उसके ऊपर वर्क भी किया जाता है और एडवांस भी है, सीखने के लिए भी आसान है, एडवांस भी है माई एसक्यूएल का प्लेटफॉर्म। ये एसक्यूएल का टाइप है दोस्तों। एसक्यूएल डायलेक्ट्स में एसक्यूएल के कौन कौन से प्लेटफॉर्म होते हैं, मीन्स इसके कौन कौन से टाइप है। इसमें माई एसक्यूएल भी आता है, बहुत सारे लोग पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल को भी यूज करते हैं। पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल भी अपने जो डेटाबेस मैनेजमेंट होता है, जो बैकएंड का डेटा होता है, डेटा सेट्स होता है, डीबीएमएस मीन्स, डीबीएमएस आपने सुना होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये सारे के सारे डीबीएमएस डेटा सेट के टाइप होते हैं, डेटाबेसेस के लिए काम किए जाते हैं। पोस्टग्रेस का एसक्यूएल भी किया जाता है, ओरेकल का भी काम बहुत ज्यादा किया जाता है, ओरेकल भी बहुत लोग यूज करते हैं, एसक्यूएल सर्वर को भी बहुत लोग यूज करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ लोग माई एसक्यूएल को प्रेफर करते हैं क्योंकि ये ईजी हो जाता है और बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनीज में भी माई एसक्यूएल को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। अभी एसक्यूएल के जो बेसिक सिंटेक्स होते हैं, सिंटेक्स मीन्स क्या है, जिससे एसक्यूएल अपन परफॉर्म करते हैं, जो क्वेरीज होती है या फिर जो कुछ भी बातें होती है जिसे हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेजेस में क्या होता है कि सिंटेक्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, डीडीएल होता है, डीएमएल होता है, डीसीएल होता है, टीसीएल होता है। तो मीन्स डीडीएल क्या होता है, तो ये सभी टॉपिक्स पे एक ये अभी आपको दिख रहे हैं, ये छोटे नहीं, यही बहुत बड़े कंसेप्ट है। इसके ऊपर आपको सबको सेपरेट सेपरेट वीडियो आने वाले वक्त में मिल जाएंगे। लेकिन डीडीएल क्या होता है, तो जानते हैं कि डीडीएल मीन डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज मीन्स होता है डीडीएल। सिंटेक्स है इसका, डीडीएल मीन्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीएमएल क्या होता है, तो ये होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीसीएल होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डीसीएल मीन्स डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। और टीसीएल क्या होता है, तो टीसीएल होता है टोटल कमांड लैंग्वेज। टीसीएल मीन्स टोटल कमांड लैंग्वेज। सभी के सभी क्या होते हैं, तो ये एसक्यूएल के सिंटेक्स होते हैं। उसमें डीडीएल आता है, डीएमएल आता है, डीसीएल आता है और टीसीएल आता है। उसके बाद डेटा एसक्यूएल के जो डेटा टाइप्स होते हैं, तो डेटा टाइप्स मीन क्या, जिससे अपना डेटा क्रिएट किया जाता है। तो वो डेटा कहाँ कहाँ से क्रिएट कर सकते हैं अपन, नंबर से क्रिएट करते हैं, वेरिएबल से क्रिएट करते हैं, साइन से क्रिएट करते हैं, अलग अलग जो सिंटैक्स होते हैं उससे क्रिएट करते हैं। मीन्स क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, तो इंटीजर, इंटीजर मीन्स नंबर, जो आपके नंबर्स रहते हैं वो इंटीजर की फॉर्म में आते हैं। वेर कैर, वेर कैर मीन्स के कैरेक्टर जो रहते हैं अपने, वो वाले कैरेक्टर। लेकिन वेर क्या होता है, तो वेर मीन्स वेरिएबल,
तो वेरिएबल कैरेक्टर जो रहते हैं, जो वेरिएबल्स रहते हैं अपने, उसका शॉर्ट, उसका फॉर्म करके इसको ये जो है वो बनाया गया है, सेंटेंस बनाया गया है, लाइक वेर कैर। उसे क्या कहते हैं? वेर कैर कहते हैं। ये वेर कैर होता है, वेरिएबल कैरेक्टर। डेट और टाइम जो होता है, डेट और टाइम का भी कंसेप्ट होता है एसक्यूएल में, जो यूज किया जाता है मोस्ट ऑफ, ठीक। उसके बाद होते हैं बुलियंस। बुलियंस में एक अल्जेब्रिक इक्वेशंस जो होते हैं उसे अपन बुलियंस कहते हैं। जो लॉजिकल टाइप्स में आते हैं उसे अपन बुलियंस में लाते हैं। तो लाइक जेसन भी होता है, तो जेसन, जेसन फाइल्स लाइक, ऐसे कुछ कंसेप्ट होते हैं जेसन के भी। तो ये सबका सब पूरा का पूरा जो भी कंसेप्ट है, इसको अपन करते हैं फंडामेंटल्स एंड कोर कंसेप्ट ऑफ एसक्यूएल। ये पूरे के पूरे कंसेप्ट हो है गाइस। इसके बाद आता है क्वेरिंग इसेंशियल्स। क्वेरिंग इसेंशियल्स मीन्स क्या होता है? जो चीजें आवश्यक होती है, मतलब जो चीजें जरूरी होती है उसके बारे में अपन जान सकते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें सिलेक्ट होता है, वेयर होता है, ऑर्डर बाय होता है, लिमिट होता है, ऑफसेट होता है। सिलेक्ट क्या करता है कि पूरे के पूरे टेबल को अपने को कुछ मतलब कोई चीज अपने को स्पेसिफिक चाहिए या फिर वो चाहिए। जैसे लाइक एक कमांड होती है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सिलेक्ट स्टार, सिलेक्ट स्टार, ऐसे करके अपन वो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम उस डेटा टेबल का नेम या फिर डेटा सेट का नेम जो अपने को चाहिए पर्टिकुलर, वो अपन कर सकते हैं। ऐसे कंसेप्ट होते हैं। वेयर में वेयर क्लॉज, वेयर एंड, वेयर आईडी, वेयर आईडी, इट मीन्स ऐसे वेयर को भी यूज करके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अगर कोई ऑर्डर बाय का कंसेप्ट है, लाइक ग्रुप ऑर्डर होता है, ग्रुप बाय होता है, ऑर्डर बाय होता है, इसमें भी होता है। अगर आपको ऑर्डर के बारे में कुछ जानना है कि कौन सा सीक्वेंस कहाँ से आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, उसका कंसेप्ट जो होता है ऑर्डर बाय का कंसेप्ट मीन्स अपने को स्पेसिफिक कौन से ऑर्डर में कितने ऑर्डर कहाँ के, किस रीजन के ऑर्डर है। फॉर एग्जांपल कोई एक दुकान है, तो उस दुकान में कौन से सामान कहाँ पे रखा हुआ है उसके बारे में जानना, अपन जैसे जानते हैं उसके लिए उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन अपन ऑर्डर बाय से भी निकाल सकते हैं। और इसमें लिमिट भी सेट किया जाता है कि हमको 10 से 15 के बीच के ही चाहिए या 50 से 100 के बीच के ही चाहिए, इसलिए लिमिट और ऑफसेट का यूज भी किया जाता है गाइस इसमें। तो इन दोनों में उसके बाद फिल्टरिंग भी किया जाता है। फिल्टरिंग के भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इसमें। बिटवीन, लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, ये लॉजिकल फंक्शन जो होते हैं इसको लॉजिकल फंक्शंस कहते हैं। तो लॉजिकल फंक्शंस के बारे में भी अपन जान सकते हैं। इन बिटवीन, बिटवीन, लाइक, इज, नल। नल मीन्स क्या होता है? नल की जो वैल्यूज रहती है, जो नल वैल्यूज रहती है, मतलब उसमें वैल्यूज नहीं रहती, वो डेटा सेट जो होता है वो एम्प्टी होता है, उसको नल वैल्यूज कहा जाता है। इसके बाद आते हैं फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं? अपर फंक्शंस होते हैं, लोअर फंक्शंस होते हैं, लेंथ होती है, सबस्ट्रिंग होती है। ये सब का किसका कंसेप्ट है? ये सबका जो भी कंसेप्ट है वो कंसेप्ट होता है फंक्शंस के अंडर, वो फंक्शंस में आता है। उसके बाद आता है एग्रीगेशंस। एग्रीगेशंस क्या होता है? तो एग्रीगेशंस फंक्शंस क्या होते हैं? तो एग्रीगेशंस मीन्स ये मैथमेटिकल कंसेप्ट से जुड़े हुए फंक्शंस रहते हैं, एग्रीगेट फंक्शन बोलते हैं हम इसको। ये सिर्फ इसमें नहीं, ये एक्सेल में या फिर पाइथन में या फिर बहुत सारी जगह पे ये एग्रीगेशन फंक्शन इसका यूज होता है, जो मैथमेटिकली एसक्यूएल में भी इसका बहुत यूज किया जाता है एग्रीगेशन फंक्शंस का। एग्रीगेशन फंक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे काउंट दिया हुआ है। तो अगर कोई मान लीजिए, अगर कोई हमारे पास टेबल है या फिर कुछ भी है, तो उसमें उस टेबल में कितने लोग हैं या फिर क्या है, कितना डेटा है, कितने प्रोडक्ट है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट का डेटा है, उसमें 100 प्रोडक्ट है, तो वो अलग अलग है, तो उसको पूरे के पूरे काउंट करे किए जाएंगे कि उसमें कितने प्रोडक्ट्स है। तो वो काउंट करके अपन निकाल सकते हैं उस इस प्रोजेक्ट, उस प्रोडक्ट की और दूसरे प्रोडक्ट की अपने को अगर सम करनी है, तो उस सम को, उन दोनों को मतलब कंबाइन करके उसकी जो सम निकालेंगे वो अपन इस फंक्शन से, एग्रीगेट सम फंक्शन से निकाल सकते हैं। अपने को अगर एवरेज वैल्यू चाहिए कि इसमें कितने लोग कहाँ से है, या फिर किस रीजन से है, या फिर कौन सा प्रोडक्ट कहाँ से है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, तो अपन एवरेज निकाल सकते हैं। या मीन यार मैक्स भी रहता है यहाँ पे। मीन मैक्स आपको भी पता है। मीन मैक्स, मीन मतलब क्या होता है कि इससे नीचे कौन से है मैक्सिमम, इससे ज्यादा कौन से, पर 10 के नीचे वाले कौन है, कितने प्रोडक्ट है, 10 के ऊपर वाले कितने, मिन मैक्स करके लिखा सकते हैं। जॉइंस, जॉइंस का जो कंसेप्ट होता है, जॉइंस जो कंसेप्ट होता है जॉइंस का, उसमें इनर आता है, लेफ्ट आता है, राइट आता है, फुल होता है, क्रॉस होता है। ये क्या होता है कि जो दो टेबल रहते हैं, उस दो टेबल्स में से अपने को जो डेटा है, तो अगर अपने को दो टेबल का जो डेटा है अगर उसे कंबाइन करना है, अगर अपने को उसे ज्वाइन करना है, तो वो डेटा कैसे ज्वाइन करते हैं? इनर ज्वाइन में से क्या कर सकते हैं, दोनों का जो बीच का डेटा है अपन उसे कंबाइन कर सकते हैं। दोनों का लेफ्ट साइड क्या कहता है, इसका लेफ्ट और इसका इनर,
इसका लेफ्ट और इसका लेफ्ट अगर ज्वाइन करना है अपने को तो अपन लेफ्ट ज्वाइन यूज करते हैं। अगर राइट का करना होगा यार तो राइट ज्वाइन यूज करते हैं। अगर पूरा दोनों डेटा का पूरा का पूरा ज्वाइन करना होगा दोनों टेबल्स का तो फुल ज्वाइन यूज करते हैं। या फिर क्रॉस ज्वाइन करना होगा इसका डेटा इधर इसका डेटा इधर तो अपन क्रॉस ज्वाइन यूज करते हैं। ये सब क्या होते हैं? ये सिर्फ पेयरिंग इसेंशियल्स होते हैं किसके? एसक्यूएल के। इसके बाद आता है इंटरमीडिएट एसक्यूएल। इंटरमीडिएट एसक्यूएल क्या होता है? जिसमें सब क्वेरीज जो होती है वो परफॉर्म की जाती है। सब क्वेरीज क्या होती है? इसमें स्केलर आता है, कोरिलेटेड आता है, एग्जिस्ट आता है, नॉट एग्जिस्ट आता है। मतलब अगर कोई डेटा एक दूसरे से रिलेट करता है या फिर कुछ करता है तो इसे कोरिलेटेड किया जाता है। अगर वो डेटा एग्जिस्ट नहीं करता मतलब वो डेटा इसमें है क्या तो उसे एग्जिस्ट किया जा सकता है। अगर वो डेटा नहीं है इसमें तो उसे नॉट एग्जिस्ट किया जाता है। विंडोज फंक्शन में क्या होता है? रो नंबर, कौन से कॉलम का रो नंबर मतलब कौन से रो का नंबर क्या है, उसके बाद उसकी रैंक क्या है, लैग क्या है, वो लीड क्या है, ये सब किस में आता है? ये सब विंडोज फंक्शन में आता है। तो उसके बाद आता है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीटीई कहते हैं। कॉमन टेबल एक्सप्रेशन जो पूरे 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 कॉलम का टेबल का एक्सप्रेशन जो होता है उसे शॉर्ट फॉर्म में सीटीई कहा जाता है। इसके बारे में बहुत बड़ा कंसेप्ट है। इसके बारे में सेपरेट वीडियो हम पूरे ट्यूटोरियल्स एसक्यूएल की अपन जानेंगे। अपन सिर्फ अभी इसका रोड मैप देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या होता है और अपन इसमें क्या क्या सीख सकते हैं। इसके बाद आता है व्यूज एंड वर्चुअलाइज्ड व्यूज भी आती है इसमें। ये दोनों के दोनों अपन इसमें यूज हो जाते हैं। तो इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है एसक्यूएल में डेटाबेस डिजाइन एंड मॉडलिंग। डेटा को डिजाइन कैसे किया जाता है, डेटा को मॉडिफाई कैसे किया जाता है, डेटा मॉडलिंग कैसे की जाती है, ये सब के लिए अपन के पास कंसेप्ट होते हैं। नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन का जो कंसेप्ट है इसमें आता है 1NF, 2NF, 3NF और BCNF। तो इसमें जो 1NF, 2NF, 3NF है इसमें ये बहुत काम के आते हैं। BCNF भी आता है लेकिन उसका इतना कुछ ज्यादा यूज होता नहीं है। होता है लेकिन यूज किया जाए तो होता है लेकिन 1NF, 2NF, 3NF ज्यादा यूज किए जाते हैं। उसके बाद ईआर डायग्राम्स, पूरा का पूरा जो डेटा टाइप्स रहता है अपना या डेटा सेट रहता है उसका पूरा का पूरा ईआर डायग्राम का पूरा का पूरा जो पूरा मॉडल रहता है वो ईआर डायग्राम के थ्रू अपन ले सकते हैं। इसमें क्या होता है? एंटिटीज रहती है, एट्रीब्यूट्स रहते हैं, रिलेशनशिप्स रहते हैं। ये एंटिटीज के ऊपर भी और ईआर डायग्राम के जो भी एट्रीब्यूट्स ये सब के ऊपर एक सेपरेट सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे। इसके बारे में एट्रीब्यूट्स के बारे में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका ईआर डायग्राम का। एंटिटीज एट्रीब्यूट्स इसके बारे में अपने को रिलेशन कैसे परफॉर्म करता है ये अपन को पूरा का पूरा देखना होगा। इसके बाद आता है इंडेक्स प्लान, नेमिंग कन्वेंशंस, इस ये भी अपन देखेंगे। इंडेक्स प्लानिंग के बाद जो अपना नेमिंग कन्वेंशन होते हैं उसके भी बारे में अपन देखेंगे। सैंपल क्या होते हैं? सैंपल ई कॉमर्स स्कीमा डिजाइन, स्कीमा इट्स मोस्ट बेसिस वर्ड, सॉरी, स्कीमा क्या होता है? मीन्स स्कीमास क्या होता है? जो अपने डेटा का जो मॉडलिंग होता है डिजाइन होता है उसे परफॉर्म किया जाता है। उसमें ई कॉमर्स में देखा जा सकता है वो। इसके बाद आता है ट्रांजैक्शंस एंड कॉन्करेंसी। ट्रांजैक्शन एंड कॉन्करेंसी के बारे में अगर अपन ने जान लिया तो ये देखिए इसमें क्या आता है? एसीआईडी प्रॉपर्टीज आती है। एसीआईडी प्रॉपर्टीज मीन्स ऑटोमेटिक, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। ऑटोमेटिक, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी मीन्स प्रॉपर्टीज किसकी होती है? एसीआईडी की प्रॉपर्टीज होती है। ट्रांजैक्शन कंट्रोल्स, कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट, ये सब किस में आता है? ट्रांजैक्शन कंट्रोल्स में आता है। अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसे कमिट किया जाता है कि ये ट्रांजैक्शन आपके यहाँ से हुआ है तो वो कमिट कर सकता है। रोल बैक करना होगा, अगर उसे वापस लाना होगा तो उसे रोल बैक का किया जाता है। अगर उसे सेव करना है, उस डेटा को सेव करना है या फिर उस ट्रांजैक्शन को सेव करना है तो वो सेव पॉइंट का भी यूज कर सकता है। ये पूरे के पूरे मेजर कंसेप्ट से सभी के सभी देख लिए जाएंगे। आइसोलेशन लेवल्स क्या होता है? रीड, कमिट एंड सीरियलाइजेबल। उसमें उसे वो पहले रीड करता है फिर कमिट कर सकता है, उसके बाद सीरियलाइजेबल मतलब उसे सीरियल वाइज परफॉर्म किया जाता है। उस केस में प्रॉब्लम्स, डर्टी रीड्स, डेड लॉक्स, ये सब भी कंसेप्ट अपन आगे देख लेंगे। उसके बाद आता है इंडेक्स एंड परफॉर्मेंस। इंडेक्स एंड परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, इसके बारे में देखा जाए तो इंडेक्सेस क्या होता है? बी ट्री, हैश, कंपोजिट, कवरिंग, क्वेरी एग्जीक्यूशन प्लान, एक्सप्लेन, ऑप्टिमाइजेशन, अवॉइड, सिलेक्ट, प्रेडिक्ट, पुश डाउन, पार्शनिंग एंड शेयरिंग बेसिक्स, लाइक दैट ऐसे कंसेप्ट इसमें भी आ जाते हैं। इसके बाद है प्रोग्रामेबिलिटी।
प्रोग्रामेबिलिटी क्या होता है? तो स्टोर्ड प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस, जो प्रोसीजर को अपन स्टोर करते, फंक्शंस को स्टोर करते, उसके बारे में। ट्रिगर्स होते हैं इसमें। इसमें ट्रिगर्स मीन्स क्या होता है, अगर आपको सिलेक्ट करना है बिफोर का क्या हुआ था, आफ्टर इंसर्ट क्या हुआ था, अपडेट करना है, डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, या फिर इसमें अपडेट डिलीट इंसर्ट, ये सब कंसेप्ट भी इसमें बहुत सारे आते हैं। इसके बारे में भी बहुत ये डीप कंसेप्ट रहते हैं। ये खाली रोड मैप है, अभी आप देख लीजिए आने वाले वीडियो में इसके बारे में भी एक सेपरेट सेपरेट वीडियो में बना दूंगा आपके लिए। यूजर डिफाइंड टाइप, सीक्वेंस एंड डिफॉल्ट। यूजर डिफाइंड फंक्शन जो होते हैं, यूजर डिफाइंड टाइप जो होते हैं, वो सीक्वेंस होते हैं, डिफॉल्ट्स होते हैं, लाइक दैट। इसके बारे में भी बहुत सारे वीडियो अपन बनाएंगे। इसमें आगे के कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। खाली अभी रोड मैप है गाइस, इसलिए मैं आपको डीपली इतना नहीं बता रहा हूँ। मतलब डीपली बता रहा हूँ, लेकिन पूरा का पूरा उसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, लाइक यूजर रोल्स, प्रिविलेजेस, ग्रांट एंड रिवॉक। अगर उसे ग्रांट कर सकते हैं अपन, यूजर्स रोल्स प्रिविलेज उसे ग्रांट करते हैं, कोई रिवॉक करता है, रिटर्न लेता है। रो लेवल सिक्योरिटी, आरएलएस बोलते हैं इसे। आरएलएस मीन्स रो लेवल सिक्योरिटी। लाइक मास्किंग होता है, इसमें परमिशन दी जाती है, मास्किंग दे सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं, ये सब किस में आता है, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन में आता है गाइस। इसके बाद आता है बैकअप्स, रिस्टोर, लॉजिकल वर्सेस फिजिकल। लाइक बैकअप्स एंड रिस्टोर क्या होता है, अगर कोई अपना जो ट्रांजैक्शन आईडी रहता है, जैसे कि मीन्स कोई डेटा है, वो डेटा अगर डिलीट नहीं होना चाहिए, उसको अपन उसके लिए कोई ना कोई बैकअप रखते हैं। जो ट्रांजैक्शन लाइक एक बैंक है, तो बैंक का डेटा, इस ब्रांच का डेटा अगर डिलीट हो जाए तो, लेकिन फिर भी जो उसका मेजर लेवल का, उसके उससे बड़ी जो ब्रांच रहती है वो उसमें सेव रहता है, और वो उस मेजर ब्रांच का भी अगर डिलीट हो जाता है तो उसका जो हेड ब्रांच रहता है, उस हेड ब्रांच में उसका डेटा सेव रहता है। ऐसे ही इसको बैकअप्स और रिस्टोर के लिए अपन वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हमारी बैंक का जो अपना डेटा है वो करप्ट हो जाता है, वो उनकी हेड ब्रांच से वो डेटा रिस्टोर कर सकते हैं, बैकअप कर सकते हैं, इसलिए इसे बैकअप्स एंड रिस्टोर कहा जाता है। इसमें लॉजिकल भी किया जा सकता है और फिजिकली भी किया जा सकता है। रिप्लिकेशन एंड हाई एबिलिटी बेसिक्स, रिप्लिकेशन एंड हाई एबिलिटी बेसिक्स, तो ये सब किसके पॉइंट है, सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट्स है, किसमें, एसक्यूएल के। इसके बाद आता है ओएलटीपी वर्सेस ओएलएपी, मीन्स ओएलटीपी मीन्स ओलैप, ओएलटीपी एंड ओलैप एनालिटिक्स। ओएलटीपी क्या होता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, मीन्स ओएलटीपी होता है। ओएलटीपी मीन्स ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। और ओलैप क्या होता है, sorry, OLAP means online analytical processing. OLTP means online transaction processing, and this is OLAP means online analytical processing. That's like that. ये दोनों की नीड्स होती है। इसमें OLTP के फीचर्स और OLAP के नीड्स, ये दोनों के क्या है, ये भी डिफाइन किया जाता है। स्कीमाज यहाँ पर भी आ गया। स्कीमाज एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्कीमाज के बारे में अपन पढ़ेंगे बात। स्कीमाज में क्या होता है, स्टार होता है, स्नोफ्लेक होता है, स्टार भी होता है और स्नोफ्लेक। इसमें ETL होता है, ELT भी होता है, बेसिक्स और बेसिक्स होते हैं ELT और ETL। ETL क्या होता है, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड, और ELT क्या होता है, एक्सट्रैक्ट लोड ट्रांसफॉर्म। ये दोनों क्या हुआ है, बेसिक्स ELT और ETL के। स्टैंगिंग डेटा क्वालिटी को चेक करते हैं ये लोग। उसके बाद डेटा क्वालिटी है, लाइक दैट, बिफोर दैट डेटा क्वालिटी। Oh, okay. BI querying, patterns, rollups, and cubes. BI means business intelligence. BI means business intelligence. ये सभी का कंसेप्ट ओलैप और OLTP का है। इसके बाद आते हैं प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट्स। ये फाइनल प्रोजेक्ट्स है। अगर ये सब होने के बाद आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, तो आप प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर सकते हो। तो अगर आप में प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना है, तो आपको पहले ये जो सारे के सारे कंसेप्ट है, इनको सीखना पड़ेगा। इसके लिए आपको एसक्यूएल के बारे में फुल इंफॉर्मेशन लेनी होगी, एसक्यूएल का हर वीडियो देखना पड़ेगा, एसक्यूएल के बारे में
अगर आप इसमें से एक भी कंसेप्ट छोड़ते हो तो आपको एसक्यूएल थोड़ा हार्ड जाएगा, क्योंकि ये जितने भी कंसेप्ट मैंने आपको बताया सभी के सभी एसक्यूएल सीखने के लिए इंपॉर्टेंस है गाइस। इसमें आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने बनाए थे इसके बारे में। सेल्स एनालिटिक्स डैशबोर्ड। सेल्स एनालिटिक्स डैशबोर्ड क्या है, मतलब कि अगर कोई कंपनी है उसके कितनी सेल हुए, उतने कितने प्रोजेक्ट सेल्स हुए, उसके मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने प्रोजेक्ट सेल्स हुए, स्टेट वाइज कितने सिलेक्ट हुए, रीजन वाइज कितने हुए, कंट्री वाइज कितने हुए, या फिर ग्लोबली कितने हुए, या फिर उसमें से लेडीज ने कितने खरीदे, जेंट्स ने कितने खरीदे। और मतलब ऐसा किया जा सकता है उसमें डिवाइडेशन के बाद। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का जो प्रोजेक्ट रहता है, लाइक इसमें कितनी बुक्स है, कितने स्टूडेंट्स आए, किस स्टूडेंट ने कौन सी बुक कब लेके गए, क्या गए, ये सब का भी डेटा अपन उसमें रख सकते हैं। एचआर एनालिटिक्स, एम्प्लॉय जो कंपनीज में काम होता है, लॉग एनालिसिस होता है, ई कॉमर्स रिकमेंडेशंस लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन, लाइक दैट। इट्स ई कॉमर्स कंपनीज लाइक, ये सब प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हो। इसके बाद इसका 8 वीक का स्टडी प्लान है, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आपको 8 वीक्स मीन्स 1 से 1.5 महीने के बीच भी लग सकता है, किसी किसी को 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी जल्दी उसको, इस नॉलेज को गेन कर सकते हो। तो अगर आप देखते हो फर्स्ट वीक में हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट वीक में फंडामेंटल्स एंड बेसिक सिलेक्ट प्लस बेसिक सिलेक्ट। जो फंडामेंटल्स है या फिर जो भी बेसिक है इसका, वो आपने देखा था, वो सिर्फ सीख ले सकते हैं फर्स्ट वीक में। सेकंड वीक में क्या सकते हैं, एग्रीगेशन फंक्शन और ग्रुप बाय सीख लेंगे हम। थर्ड वीक में क्या करेंगे, जॉइंस प्लस सेट ऑफ सीख लेंगे। उसके बाद सब क्वेरी सीख लेंगे फोर्थ वीक में, प्लस सीटीई सीख लेंगे। फिर सीटीई मीन्स कॉमन ट्रांजेक्शन, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन जो होते हैं वो सीख लेंगे। उसके व्यूज सीख लेंगे। उसके बाद पांचवें फिफ्थ वीक में अपन विंडोज फंक्शन सीख लेंगे। सिक्स वीक में डिजाइन एंड ट्रांजैक्शन सीख लेंगे। सेवन वीक में इंडेक्सिंग एंड एक्सप्लेन सीख लेंगे। 8 वीक्स में प्रोजेक्ट और ऑप्टिमाइजेशन हम कर सकते हैं। एक पूरा का पूरा कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा गाइस। अगर आने वाले वीडियोस में आप देखेंगे तो मैं इसकी पूरी की पूरी सीरीज डालने वाला हूँ। रोज शाम को 7 बजे मैं इसकी सीरीज अपलोड कर दिया करूंगा। अगर आप डेली देखना चाहते हो तो मैं आपको, और इसकी पूरी की पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी गाइस। मैं आपको बता रहा हूँ पूरी की पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज रहेंगी। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक यू गाइस।